फ्रेंड्स, रणवीर अहलाबादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्व माखीजा, कुछ ऐसे नाम जिसको पिछले 24 घंटों में आपने किसी न्यूज चैनल या इंस्टा फीड पर या किसी न्यूज़पेपर में अवश्य सुना होगा। माता पिता को लेकर जिस प्रकार के अनर्गल और वाहियात प्रश्न इन्होंने पूछे हैं इंडियाज गॉट पेटेंट के शो पर, वो हम सबको पता है। देखते आज ये हैं कि ऐसे कौन से लीगल प्रोविजंस हैं जो इस ऑब्ससिनिटी और वल्गैरिटी को हैंडल करते हैं। महाराष्ट्र साइबर सेल ने सुओ मोटो कोग्निजेंस लेकर इन पर एक एफआईआर लिख दी है और उसके अंतर्गत सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 79 ऑफ बीएनएस 2023। वो है इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। इसी के साथ सेक्शन 196 दैट इज प्रमोटिंग हेट्रेड एंड एनिमिटी। इसी के साथ सेक्शन 296 अटरिंग ऑब्सीन वर्ड्स सॉन्ग्स इन पब्लिक प्लेस और सेक्शन 299 दैट इज अटेम्प्ट टू इंसल्ट रिलीजियस बिलीफ्स। इसी के साथ आईटी एक्ट 2000 का सेक्शन 67 दैट इज ट्रांसमिटिंग ऑब्सीन मटेरियल। इतने सेक्शंस के अंतर्गत इन पर एफआईआर हुई। ये हो गई लीगल साइड। अब हम आते हैं मॉरल साइड पर। फ्रेंड्स, आज की डेट में लाइक्स या फॉलोअर्स के जमाने में हम यूथ बहुत आसानी से किसी भी इन्फ्लुएंसर से या किसी व्यक्ति से आसानी से इंप्रेस हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसको अपना आइडियल मानने लगते हैं बगैर ये जाने कि वो इंसान की एक्चुअल थॉट क्या है या एक्चुअल नेचर कैसा है। माना कोई इंसान टैलेंटेड है, उसका कंटेंट अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो इसका क्या करना चाहिए, ऐसे लोगों का क्या इलाज है, ये मैं सरकारों पर और ऑडियंस पर छोड़ता हूँ कि इन पर ध्यान देना चाहिए, इनको बॉयकॉट करना चाहिए, इनको अनफॉलो करना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए। बात सिर्फ ये है कि अगर हम एक बार किसी को फॉलो करने से पहले या आइडियलाइज करने से पहले सोचें कि आखिर में इंसान कैसा है और इन द लॉन्ग रन बच्चों पर और समाज पर इनके कंटेंट का क्या असर आ रहा है, तो शायद हम ऐसे एम्बेरसमेंट से अपने देश को फ्यूचर में बचा सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड।